हरे कृष्णा माय डियर स्टूडेंट। हम लोग आज शुरू कर रहे हैं यूनिट मेजरमेंट। इसको हम लोग 4 पार्ट्स में कवर करेंगे। सबसे पहले तो इस चैप्टर के बारे में डिटेल जानेंगे, टोटल फुल एक्सप्लेनेशन है। ये बेसिकली जो 11th में पढ़ रहे हैं उनके लिए भी काम आएगा, और जो नीट और जेई का प्रैक्टिस कर रहे हैं इसलिए ये बाकी का भी वीडियो काम आएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, इनको 2 भाग में एक्सप्लेनेशन करेंगे। पहले इंट्रोडक्शन देते हैं और दूसरे में क्या है कि डायमेंशनल यूनिट पे जाएंगे। उसके बाद क्या है कि नीट का फिजिक्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है ना सॉल्व करना है, जिसमें से हम लोग 37 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकालेंगे और इसमें से 50 से 60 क्वेश्चन जो है सॉल्व करेंगे हम लोग। उसके बाद हम लोग जो है जी पे जाएंगे। उसमें से भी हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है 47 ईयर का सॉल्व करेंगे, जिसमें से हमको फिर से 50 to 60 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इसके बाद है प्रैक्टिस, उसमें से कुछ बने हुए क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा और यहाँ से आपका प्रिपरेशन काफ़ी हो जाएगा। इसमें भी हम नियर अबाउट 100 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इस चैप्टर में सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन बताएंगे, उसके बाद जो है यूनिट के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में बताएंगे, और इसके बाद का जो है टॉपिक ये जो है अगले वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तो हम कवर करते हैं, पहले आते हैं इंट्रोडक्शन के चैप्टर पे। तो सबसे पहले जानना है कि फिजिकल क्वांटिटी होता क्या है। क्वांटिटी यदि हम वर्ड पे जाएंगे तो क्वांटिटी इटसेल्फ जो है ये बोलता है कोई भी चीज़ का गिनती करना कि क्या चीज़ कितने हैं। ये बेसिकली ये स्टूडेंट जो पढ़ते हैं उसमें एक सब्जेक्ट भी आता है क्वांटा करके। तो ये क्या है कि कोई भी चीज़ का नंबर डिनोट करता है कि कोई भी चीज़ कितना है। और इसमें से यदि हम फिजिकल वर्ड यूज कर दें तो ये वो क्वांटिटी आ गया जिसका गिनना करना है, जो फिजिक्स के संदर्भ में हमें जानना है। तो इसमें से है कि हम लोगों को मेजरेबल क्वांटिटी जानना है। मेजरेबल क्वांटिटी का वो क्वांटिटी होती है जिसे हम मेजर कर सकते हैं, जैसे कि लेंथ हुआ, मास हुआ, टाइम हुआ। और ये जो है हम फिजिक्स के लॉ के अनुसार से डिफाइन करेंगे। ये नहीं कि केमिस्ट्री का लॉ या कोई और भी लॉ यहाँ पे नहीं लाएंगे। हम लोग जो है सिर्फ फिजिक्स का लॉ से जो है ना डिफाइन करेंगे, और लेंथ, मास, टाइम बहुत सारे क्वांटिटी होते हैं, उनको हम मेजर करेंगे। तो मेजरेबल है वही तो मेजर कर सकते हैं। क्या ऐसा भी हो सकता है कि कुछ क्वांटिटी ऐसे भी है जिसे हम मेजर नहीं कर सकते हैं? तो हाँ, बिल्कुल है, नॉन मेजरेबल क्वांटिटी भी है। जैसे कि फीलिंग को हम लोग बता सकते हैं कि ज़्यादा है या कम है, पर एग्जैक्ट उसका नंबर नहीं बोल सकते हैं। जैसे कि कोई यदि किसी से नाराज़ है तो ये नहीं बता सकते हैं कि कितने नाराज़ है, 5 किलो 10 किलो नाराज़ है, ऐसा नहीं बोल सकते हैं। कोई किसी पे गुस्सा है, कितना है, ये नहीं बता सकते हैं। तो ये जो है फीलिंग हम नॉन मेजरेबल क्वांटिटी में जोड़ते हैं। ये नहीं मेजर हो सकता है तो इसको हम मेजर ही नहीं करेंगे। यदि नहीं मेजर करेंगे तो फिर ये पढ़ना ही नहीं है। अच्छा, अभी आते हैं यूनिट्स एंड पे। सबसे पहले हम लोग मेजरमेंट होता क्या है। तो बहुत सारे जो है गिल्ली डंडा खेले ही होंगे बचपन में। तो उसमें से क्या होता है कि एक डंडा होता है और डंडा से हम लोग है ना मेजर करते हैं 5 यूनिट या 10 यूनिट। या तो फिर कोई क्रिकेट जैसे खेलते हैं तो उसमें से जो है ना मीटर लेके, तो हम लोग स्केल लेके तो नहीं जाते हैं फील्ड पे। तो हम लोग क्या करते हैं, पाँव से जो है ना नापते हैं 11 या 12, 21 या 22 गज। यदि नहीं हुआ वो भी तो हम कुछ बैट से जो है ना कुछ डिस्टेंस नापते हैं। तो ये फिक्स नहीं होता है, पर हम लोग खुद डिफाइन करते हैं। हो सकता है ऐसा भी कि जो खिलाड़ी खेल रहा है उनका हाइट जो है 5-5.5 फुट हो, तो उनका कद कुछ छोटा हो। या तो किसी का हो सकता है 6 फीट का खिलाड़ी हो तो उनका कद थोड़ा ज़्यादा होगा।
तो उनका मेजरमेंट अलग हो जाएगा। तो हम लोग मेजरमेंट में क्या करते हैं कि कोई भी चीज़ को किसी एक फिक्स चीज़ से कंपेयर करना है, और वो जो फिक्स चीज़ है उसको हम लोग बोलते हैं यूनिट्स। यूनिट्स क्या है? ये एक छोटा सा कोई भी यूनिट रिपीटिंग यूनिट होता है जिसके द्वारा हम नाप सकते हैं। जैसे कि हम इसको एक यूनिट मान सकते हैं और इससे हम लोग लेंथ का कंपेयर कर सकते हैं 1 2 3 4, या तो फिर हम पाँव से चल रहे हैं तो हम कदम को जो है ना नाप सकते हैं, 5 कदम चले 10 कदम चले, तो ये भी हम लोग का एक यूनिट हो जाएगा। हाँ, ये है कि ये फिक्स नहीं है, हो सकता है कि कभी 1 कदम ज़्यादा चले, कभी हम थोड़ा फास्ट चले गए, तो ये जो है प्रॉब्लम होते रहते हैं। तो इसीलिए हम लोग जो है ना इसको यूनिट नहीं मानेंगे। हम लोग यूनिट क्या मानेंगे? जिसका वैल्यू कभी चेंज ना हो। जैसे कि यदि हम पेन को यदि मान रहे हैं यूनिट, इस पेन को, तो इसका वैल्यू चेंज नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि इसका जब मेजरमेंट कर रहे हैं तो इसका लेंथ चेंज हो जाए, या तो इसका घटे या तो बढ़े, तो इसको हम यूनिट का दर्जा दे सकते हैं। पर यह है कि हम यदि किसी को मान रहे हैं तो उसको बाकी लोगों को भी समझाना है कि ये एक यूनिट है। यदि कोई नहीं माने तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगी। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे कि यूनिट वही मानेंगे जो हर कोई एक्सेप्ट करे। यदि कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं तो वो हम यूनिट के दायरे में नहीं रखेंगे। तो बेसिकली हम लोग यदि डेफिनेशन पे जाएंगे तो ये क्या है? मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटीज इन्वॉल्व्स कंपैरिजन विद सर्टेन बेसिक आर्बिट्ररी चूजन इंटरनेशनली एक्सेप्टेड रेफरेंस स्टैंडर्ड इज कॉल्ड यूनिट। इसका मतलब लोग क्या है कि बेसिक का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज़ हम लोग यूं ही मान लें। इसके लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि पूरा कैलकुलेशन करना है, पहले से प्लानिंग होगा कि हम डिस्टेंस मान रहे हैं तो इसके लिए नया जो है मीटर का स्केल और नया स्केल क्रिएट करें। कुछ भी मान सकते हैं, हमको नापना है पेन से ही नाप सकते हैं, कुछ भी नाप सकते हैं। तो इसके लिए क्या है कि यूनिट के लिए हमें पहले से प्रिपेयर नहीं होना चाहिए, पहले से प्लानिंग नहीं करना है कि हमको ये ही डिफाइन करना है। हाँ, यदि एक चीज़ को यदि हम मान लिए तो उस पर अडिग रहना है, उसको फिर बाद में चेंज नहीं करना है। और लास्ट में है कि ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम कोई दूसरा नहीं मान रहा है, तो फिर यहाँ तो प्रॉब्लम हो जाएगी। कुछ एग्जाम्पल है, जैसे हम लोग लेंथ को मीटर से नापते हैं, मास को केजी से नापते हैं, टाइम को सेकंड से नापते हैं। अच्छा, अब आते हैं हम लोग मेजरमेंट पे। मेजरमेंट होता क्या है? मेजरमेंट होता है कि कोई भी एक छोटा सा इकाई, उसको हम बार बार रिपीट कर करके कोई भी चीज़ का यदि माप कर रहे हैं तो उसे ही हम लोग मेजरमेंट करते हैं। जैसे लेंथ है, हम इसका जो है रिपीटिंग यूनिट कर सकते हैं 1 2 3 4। यदि हमको मास नापना है तो कोई स्टैंडर्ड मास ले लेंगे और उससे जो है ना हम काउंट करेंगे, उसी को रिपीट करेंगे। जैसे कि 1 kg, वो 1 kg जो है स्टैंडर्ड मास है। अब उससे हमको रिपीट करना है, जैसे 5 किलो आलू लिए तो हम क्या करेंगे 1 kg को 5 टाइम रिपीट किए और इससे क्या हो गया? मास हम लोग मेजर कर लिए। तो ये बेसिकली हमको क्या करना है, कोई एक क्वांटिटी होना चाहिए और उससे हम लोग कंपेयर करके डिफरेंट वैल्यू को नाप सकते हैं। और इसका जो है एक और होता है प्रूविंग के लिए। क्वांटिटी को हम लोग डिनोट किससे करते हैं? तो वो जो है नंबर को यूनिट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे हमको मास नापना है 5 kg, तो इसमें से ये एक मैग्नीट्यूड होता है और ये kg क्या है? ये यूनिट है। अच्छा, ये जो है एन क्या है? मैग्नीट्यूड है, और यू क्या है? ये यूनिट है। इसको हम लोग कंपेयर भी कर सकते हैं, कन्वर्ट भी कर सकते हैं एक यूनिट से दूसरे यूनिट में। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? N1 U1 इक्वल टू N2 U2। जैसे कि हम मास को केजी से ग्राम में कर रहे हैं, तो हम 5 kg लिखेंगे। तो इसके लिए क्या होगा? ये 5000 ग्राम होगा। कर देते हैं। अच्छा, अब हम लोग करेंगे टाइप ऑफ यूनिट। जो है 2 तरह के होते हैं, एक फंडामेंटल, एक होते हैं डिराइव। तो हम लोगों ने क्या करना है? कुछ चीज़ों को फिक्स करना है।
जैसे कि फंडामेंटल यूनिट, ये जो है बाय डिफॉल्ट होता है किसी भी चीज़ को मेजर करने के लिए, और वो किसी और पे निर्भर नहीं करता है। ये जो है आत्मनिर्भर है, ये आत्मनिर्भर यूनिट है। इनको किसी के ऊपर भी डिपेंड नहीं करना पड़ता है, ये अपने आप में इंडिपेंडेंट है। फिर वही यदि सॉरी जैसे यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल लेते हैं, लेंथ हुआ, मास हुआ। लेंथ का हम लोग मीटर में जैसे नापेंगे, इसको नापने के लिए किसी और यूनिट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे मास हुआ, टाइम हुआ, टेम्परेचर हुआ, इन चीज़ों को नापने के लिए किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। और वही हम दूसरा यूनिट जाएं तो वो होता है डिराइव्ड यूनिट। डिराइव का मतलब ही होता है किसी चीज़ से इनकी उत्पन्न हुआ है, ये डिराइव किया गया है। और ये डिराइव किससे किया गया है? ये जो है फंडामेंटल यूनिट से डिराइव किया गया है। तो फंडामेंटल यूनिट क्या है? ये एक बेसिक यूनिट है, और उनसे हम डिराइव करते हैं अलग अलग यूनिट, डिफरेंट डिफरेंट यूनिट यहाँ से आएगा। जैसे कि हमें वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, स्पीड है। स्पीड हमें निकालना है, तो डिस्टेंस को हम लोग मेजर किससे करते हैं? मीटर से। टाइम को हम लोग किससे मेजर करते हैं? सेकेंड से। ये मिल के बना मीटर पर सेकेंड। जैसे कि हमको एक्सेलरेशन निकालना है, ये क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। तो वेलोसिटी का हम लोग यूनिट क्या लिखते हैं? मीटर पर सेकेंड। और टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकेंड। तो यहाँ से आएगी हमें मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये क्या है? ये मीटर लेंथ का यूनिट है। सेकेंड क्या है? ये टाइम का यूनिट है। तो हम लोग जितना भी डिराइव यूनिट जाएंगे, उन सभी का डेरिवेशन कहाँ से हुआ है? तो ये फंडामेंटल यूनिट से ही निकल के आया हुआ है। थोड़ा सा ब्रेक कीजिए।